संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म द्वारा उत्तम दान और उत्तम ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुए उनकी आराधना का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में वेदी के बाहर जो दान बतलाए जाते हैं उसमें आप किसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? जिस दान का पुण्य दाता का अनुसरण करता हो वही मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, संपूर्ण प्राणियों को अभय दान दें, संकट के समय उन पर दया करें, उनकी चाहिए हुई वस्तुएं उन्हें दें, प्यासे को पानी पिलावें। स्वर्ण, गौ और पृथ्वी, इन तीन वस्तुओं का दान बड़ा पवित्र माना गया है। इससे पापी का भी उद्धार हो जाता है। राजन, तुम साधु पुरुषों को हमेशा ही इन वस्तुओं का दान किया करो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये दान मनुष्य को पाप से मुक्त कर देते हैं। संसार में जो जो पदार्थ अत्यंत प्रिय माना जाता है तथा अपने घर में जो भी प्रिय वस्तु मौजूद हो वह सब गुणवान पुरुष को दान देना चाहिए। इससे वह दान अक्षय होता है। जो सदा दूसरों का प्रिय कार्य करता और उन्हें प्रिय वस्तु दान देता है वह इस लोक और परलोक में समस्त प्राणियों का प्रिय होता है तथा उसे सदा प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जो आसक्ति रहित और अकिंचन पुरुष के भी याचना करने पर अहंकारवश अपनी शक्ति के अनुसार उसका सत्कार नहीं करता वह क्रूर है। शत्रु भी यदि दीन होकर शरण पाने की इच्छा से घर पर आ जाए तो संकट के समय जो उस पर दया करता है वही मनुष्यों में श्रेष्ठ है। विद्वान होने पर भी जिसकी आजीविका क्षीण हो गई है, जो दीन, दुर्बल और दुखी है, ऐसे मनुष्य की भूख मिटाने वाला पुरुष के समान पुण्य आत्मा कोई नहीं है। जो स्त्री पुरुष पुत्रों के पालन में असमर्थ होने के कारण विशेष कष्ट उठाने पर भी किसी से याचना नहीं करते और सदा सत्कर्मों में ही लगे रहते हैं, उनको हर एक उपाय से अपने पास बुलाकर सहायता देनी चाहिए। युधिष्ठिर, जो देवताओं और मनुष्यों से किसी वस्तु की कामना नहीं करते, सदा संतुष्ट रहते और जो कुछ मिल जाए उसी पर निर्वाह करते हैं, ऐसे पूज्य पुरुषों का पता लगाकर उन्हें निमंत्रित करो और आवश्यक सामग्री से युक्त तथा सब प्रकार से सुखद गृह निवेदन करके उनका पूर्ण सत्कार करो। यदि तुम्हारा दान श्रद्धा से पवित्र और कर्तव्य की दृष्टि से ही किया हुआ होता तो पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले वे धार्मिक पुरुष उस उत्तम मानकर स्वीकार कर लेंगे। जो विद्वान, व्रत का पालन करने वाले, किसी का आश्रय लिए बिना ही जीवन निर्वाह करने वाले, अपने स्वाध्याय और तप को गुप्त रखने वाले, कठोर नियमों में संलग्न, शुद्ध, जितेंद्रिय और अपनी ही स्त्री से संबंध रखने वाले हैं, उन उत्तम ब्राह्मणों के लिए तुम जो कुछ दान करोगे उससे तुम्हारा कल्याण होगा। द्विज के द्वारा सायं और प्रातःकाल विधि पूर्वक किया हुआ अग्निहोत्र जो फल प्रदान करता है वही फल संयमी ब्राह्मणों को दान देने से मिलता है। तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला विशाल दान यज्ञ श्रद्धा से पवित्र एवं दक्षिणा से युक्त है। ये सब यज्ञों से बढ़कर है, इसको सदा चालू रखो। जो ब्राह्मण कभी क्रोध नहीं करते, जिनके मन में तिनके का भी लोभ नहीं होता और जो सदा मीठे वचन बोलते हैं वे ही मेरे परम पूज्य हैं। उपयुक्त ब्राह्मण निष्प्रिय होने के कारण धन के लिए कोई कार्य नहीं करते। उनके पुत्र की समान रक्षा करनी चाहिए। उन्हें बारंबार नमस्कार है। उनकी ओर से हम लोगों को कोई भय ना हो। ऋतिक, पुरोहित और आचार्य ये प्रायः कोमल स्वभाव वाले और वेदों को धारण करने वाले होते हैं। क्षत्रिय का तेज ब्राह्मण के पास जाते ही शांत हो जाता है। इसलिए तुम अपने को धनी, बलवान और राजा समझकर ब्राह्मणों की अवहेलना करके स्वयं ही अन्न वस्त्र का उपभोग नहीं करना। तुम्हारे पास जो धन है उसके द्वारा अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए तुम्हें ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। यथेच्छ वृत्ति से रहने वाले ब्राह्मणों को तुम सदा प्रणाम किया करो और वे भी तुम्हारे आश्रय से उत्साह और आनंद के साथ रहें। कुरुश्रेष्ठ, जिनकी कृपा अक्षय है, जो सबका हित करने वाले और थोड़े में ही संतुष्ट रहने वाले हैं,
उन ब्राह्मणों को तुम्हारे सिवा दूसरा कौन जीविका दे सकता है? जिस प्रकार इस संसार में स्त्रियों का सनातन धर्म पति की सेवा पर ही अवलंबित है, उसी प्रकार हमारी गति ब्राह्मणों के अधीन है। तात, यदि हम ब्राह्मणों की पूजा नहीं करें और क्षत्रियों में सदा रहने वाले निष्ठुर कर्म को देखकर ब्राह्मण भी हमारा परित्याग कर दें, तो हम वेद, यज्ञ, उत्तम लोक और आजीविका से भी भ्रष्ट हो जाएं। उस दिशा में हमारे जीवित रहने का क्या प्रयोजन होगा? राजन, अब मैं तुम्हें सनातन काल का धार्मिक व्यवहार बता रहा हूं, सुनो। पूर्व काल में क्षत्रिय ब्राह्मणों की, वैश्य क्षत्रियों की और शूद्र वैश्यों की सेवा करते थे। ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी है, अतः शूद्र को दूर से ही उनकी सेवा करनी चाहिए, किंतु क्षत्रिय और वैश्य को शीर स्पर्श पूर्वक ब्राह्मण की सेवा करनी उचित है। ब्राह्मण स्वभावतः कोमल, सत्यवादी और सत्य धर्म का पालन करने वाले होते हैं, किंतु जब वे क्रोध में भरते हैं तो विषैले सांपों के समान भयंकर हो जाते हैं। अतः तुम सदा ब्राह्मणों की सेवा करते रहो। तेज और बल से तपने वाले क्षत्रियों के तप और तेज ब्राह्मणों में ही शांत होते हैं। तात, मुझे ब्राह्मण जितने प्रिय हैं उतने मेरे पिता में ये शीर और जीवन भी प्रिय नहीं है। इस पृथ्वी पर तुमसे बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं है, किंतु ब्राह्मण मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय हैं। पांडुनंदन, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, और इसी सत्य के कारण जहाँ मेरे पिता महाराज शांतनु विराजमान हैं, उस लोक को मैं जाऊँगा और सत्पुरुषों को मिलने वाले ब्रह्मलोक आदि उत्तम लोकों का दर्शन करूँगा। अब मुझे बहुत शीघ्र और चिरकाल तक के लिए उन लोकों में जाना है। तो युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में उत्तम आचरण, विद्या और कुल में एक समान प्रतीत होने वाले दो ब्राह्मणों में से यदि एक याचक हो और दूसरा अयाचक हो, किसको दान देने से उत्तम फल मिलता है? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, याचना करने वाले की अपेक्षा याचना ना करने वाले को दिया हुआ दान विशेष करके कल्याणकारक होता है, तथा अधीर हृदय वाले कृपण मनुष्य की अपेक्षा धैर्य धारण करने वाले ही विशेष सम्मान का पात्र है। रक्षा के कार्य में धैर्य धारण करने वाला क्षत्रिय और याचना ना करने में दृढ़ता रखने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण धीर, संतोषी और विद्वान होते हैं, वे देवताओं को प्रसन्न करते हैं। दरिद्र की याचना उसके लिए तिरस्कार का कारण मानी गई है, क्योंकि याचक लुटेरों की भांति सदा प्राणियों को उद्विग्न करते रहते हैं। याचक मर जाता है, किंतु दाता कभी नहीं मरता। याचक को जो दान दिया जाता है वे दयारूप परम धर्म है, किंतु जो लोग क्लेश उठाकर भी याचना नहीं करते, उन ब्राह्मणों को प्रत्येक उपाय से अपने पास बुलाकर दान देना चाहिए। यदि तुम्हारे राज्य के भीतर राख में छिपी हुई आग की तरह वैसे उत्तम ब्राह्मण रहते हों, तो तुम्हें यत्नपूर्वक उनकी खोज करनी चाहिए, क्योंकि तपस्या से दीप्यमान रहने वाले वे ब्राह्मण पूजित ना होने पर यदि चाहें तो सारी पृथ्वी को भस्म कर सकते हैं। अतः उनकी सदा पूजा करनी चाहिए। जो ब्राह्मण ज्ञान, विज्ञान और तपस्या से युक्त एवं पूजनीय हैं, उनकी सदा पूजा करनी चाहिए। जो याचना नहीं करते, उनके पास तुम्हें स्वयं जाकर नाना प्रकार के पदार्थ दान करने चाहिए। सायं और प्रातःकाल विधि पूर्वक अग्निहोत्र करने से जो फल मिलता है, वही वेद के विद्वान और व्रतधारी ब्राह्मण को दान देने से भी मिलता है। जो विद्या और वेद व्रत में निष्णात है, जो किसी के आश्रित होकर जीविका नहीं चलाते, जिनका सिद्धाय और तपस्या गुप्त है, तथा जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं, ऐसे उत्तम ब्राह्मणों को तुम अपने यहाँ से निमंत्रित करो और उन्हें सेवक तथा आवश्यक सामग्री के साथ रहने के लिए उत्तम घर दो। वे धर्मज्ञ और सूक्ष्मदर्शी ब्राह्मण तुम्हारे श्रद्धायुक्त दान को कर्तव्य बुद्धि से किया हुआ मानकर अवश्य स्वीकार करेंगे। जैसे किसान वर्षा की बाट जोहता रहता है, उसी प्रकार जिनके घर की स्त्रियां अन्न की प्रतीक्षा में बैठी हों, ऐसे ब्राह्मणों को दान देने से महान पुण्य होता है। नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण यदि प्रातःकाल घर में भोजन करते हैं,
तो तीनों अग्नियों को तृप्त कर देते हैं। दोपहर के समय उन्हें गौ, स्वर्ण और वस्त्र देने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं तथा तीसरे पैर में जो देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों के उद्देश्य से दान करते हो वह विश्व देवों को संतुष्ट करने वाला होता है। सब प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखना, सबको यथा योग्य भाग अर्पण करना, इंद्रिय संयम, त्याग, धैर्य और सत्य, ये सब गुण तुम्हें यज्ञांत में अभृत स्नान का फल देंगे। और इस प्रकार जो तुम्हारे श्रद्धापूत एवं दक्षिणायुक्त यज्ञ का विस्तार हो रहा है, ये सभी यज्ञों से बढ़कर है। तात युधिष्ठिर, तुम इस यज्ञ को सदा जारी रखना।